कम्युनिकेशन कौशल से कम्युनिकेशन किंग कैसे बने। एक स्कूल में बच्चों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें उनकी कम्युनिकेशन निखरने वाली थी। उस प्रतियोगिता का नाम था कम्युनिकेशन किंग। इस प्रतियोगिता में सभी बच्चों को स्टेज पर भेजा गया और उनके हाथों में एक एक पर्ची दी गई। हर पर्ची में एक शब्द लिखा गया। उन बच्चों को स्टेज पर एक्टिंग करके वह सब लोगों तक पहुंचाने थे, लेकिन इसमें खास बात यह थी कि उन्हें बिना कुछ बोले उसे बयां करना था ताकि बच्चों के उसके शब्द को समझ सकें और उसे बता पाएं। जैसे कि एक बच्चा ऑटो बना तो ऑटो कैसे चलती है, वह उस पर एक्टिंग कर रहा था। तो कोई बच्चा एरोप्लेन बना जो कि तो वह उसे ही तड़सा रहा था। कोई पतंग बनाता तो कोई सितारा। हर बच्चा कुछ न कुछ खुद के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजे की बात यह थी कि सामने बैठे हुए बच्चे उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। वह उसे देखकर कुछ अलग ही नाम दे रहे थे, जिससे एक्टिंग करने वाले बच्चे का गुस्सा दिख रहा था। वह निराश हो रहा था। ऐसे खेल आपने भी देखे और खेले होंगे जिसमें बिना कुछ बोले सामने वाले तक अपना शब्द या संदेश पहुंचाना होता है, जिसे सामने वाला कभी समझ पाता है और कभी नहीं। आप सोच रहे होंगे इस खेल का कम्युनिकेशन से क्या संबंध है। अगर वाकई इस बात पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा ही कुछ हमारे कम्युनिकेशन के साथ भी होता है। हालांकि हम कहते तो शब्दों में ही हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला कभी कभी हमारी बात समझता है तो कभी उसका अपना अर्थ निकाल कर गलत समझ बैठता है। ये है मिस कम्युनिकेशन, जिससे रिश्ते और लोगों में गलत फहमियाँ तैयार हो जाती हैं। कम्युनिकेशन किंग का अर्थ ही है जो कम्युनिकेशन में इतना माहिर हो गया हो कि उसके कम्युनिकेशन से कोई मिस कम्युनिकेशन नहीं बल्कि उच्चतम कम्युनिकेशन होती है। अगर आप देखेंगे तो उस पूरी पृथ्वी पर कोई ना कोई कुछ कम्युनिकेट कर ही रहा है, जैसे कि सूरज से लेकर इंसानों तक, हवाओं से लेकर प्राणी पक्षियों तक। जैसे सूरज जब निकलता है तो वह इस बात का इजहार कर रहा है कि सुबह हो चुकी है और उसे देख लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कितना खूबसूरत तरीका है, कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। लेकिन इन सब में इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने बोलने की, विचार करने की क्षमता दी है। उसे ये वरदान मिला है कि वह अपनी बातों को किसी के सामने प्रस्तुत करे और उस पर पहुंच सके। मगर इंसान बात को भूल गया कि संवाद करना यह ईश्वरीय वरदान है। कम्युनिकेशन जीवन में कितनी अहमियत रखता है, यह अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों पर गौर करें। कहीं ना कहीं कोई किसी के बारे में शिकायत करता मिल जाएगा। फला इंसान तो बोलने की तमीज ही नहीं है, वह बड़ा मुंहफट है। पड़ोस की आंटी से हर कोई बचना चाहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलती हैं, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती। पड़ोस के भाई साहब को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वे हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। इस तरह देखें तो सबके साथ एक ही समस्या है, वह है वार्तालाप की जादू, यानी कम्युनिकेशन कौशल की कमी। नौकरी के लिए कई लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, मगर उनमें से कुछ ही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं क्योंकि लोग कहना कुछ और चाहते हैं मगर कहते कुछ और हैं। ऐसे में इंटरव्यू लेने वाले को यह लगता है कि इसे कुछ ज़्यादा आता जाता नहीं है, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी सिर्फ कहने का ढंग अलग होता है, इसलिए वह इंटरव्यू में फेल हो जाता है। जबकि यदि उसमें कम्युनिकेशन कौशल होता तो वह इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता। कम्युनिकेशन कौशल की अहमियत यहाँ हमने समझी, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे शब्दों का ही होता है। इस पुस्तक में अधिकतर इस विषय को उठाया गया है। सदियों से ये कहावत चली आई है, जुबान से आदमी दुश्मन को भी दोस्त बना सकता है और दोस्त को दुश्मन। इसीलिए हम भी इस पुस्तक द्वारा जुबान को अपना दोस्त बनाना सीखेंगे, साथ ही